बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही सादा मगर बेहद लजीज डिश, आलू बैंगन। ये हमारी रिवायती पाकिस्तानी सब्जी है जो कम मसालों में भी जबरदस्त जायका देती है। नरम आलू और मसालेदार बैंगन का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक बार खाएं तो दिल खुश हो जाए। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, चपाती या फिर जीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बैंगन आलू को बनाना सीखते हैं। तो बैंगन आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल। मैं यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ऑयल की क्वांटिटी कम पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। तकरीबन मैंने 4 से 5 कलियाँ ली थी लहसुन की, उनको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किए। और यहाँ पर 2 अदद मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली थी, उनको भी बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। तीनों चीज़ों को अब हल्का-सा हमने फ्राई करना है ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए बस कुछ सेकंड के लिए मैंने इनको फ्राई कर दिया और अब इसके अंदर हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे आलू बैंगन की सब्जी में। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर जाएगा प्याज। तो एक मीडियम साइज का प्याज था, वो मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। तो यहाँ पर प्याज को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया, ये लाइट ब्राउन हो गया, बस इतना ही आपने इसको ब्राउन करना है। अब इसके अंदर जाएँगे आलू। तो यहाँ पर मैंने जो है ना एक बड़ा साइज़ का आलू लिया था जिसको मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। आलू की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू को अब हम अच्छी तरह से जो है ना फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका छिलका उतार के मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 ही चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर का। अब बस इन सारे सूखे मसालों को हम आलू और टमाटर के साथ अच्छी तरह से पकाएँगे ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दें। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले, आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए टमाटर और सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और आलू भी हमारे 60 टू 70% तक गल गए हैं। बाकी के हम इनको बैंगन के साथ गला लेंगे। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून इमली का पल्प। मेरे पास यहाँ पर रेडीमेड था तो मैंने वही ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप इमली को थोड़ी देर भिगो के रख दें पानी के अंदर और उसके बाद उसका जो पल्प है ना वो इसके अंदर डाल दें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपके आलू बैंगन की सब्जी में। अच्छी तरह से अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बैंगन। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव बैंगन लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। आप चाहें तो इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो बस अब ये सारे बैंगन जो है हम डाल देते हैं इसके अंदर। उसके बाद बैंगन को भी मसाले और आलू के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, इस तरह से। तो ये देखिए 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से बैंगन को पका लिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा पानी हमने ऐड करना है, तकरीबन 1/4 कप के जितना। इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना। सब्जियों में ज़्यादा पानी डालने से ना क्या होता है कि सब्जियों का अपना टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो बस बैंगन से भी कुछ पानी निकलेगा तो ये बैंगन बहुत अच्छी तरह से गल जाएँगे। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। दरमियान में आप इसको चेक भी करते रहिएगा। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। बैंगन हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं और आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ आलूओं को। ये देखिए, आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तब साथ ही इसके अंदर मैंने साबित वाली हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो दरमियान से काट के भी इनको ऐड कर सकते हैं। बस हाई फ्लेम में हम 1 मिनट के लिए हरी मिर्च के साथ भी इनको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इनमें अच्छी तरह से आ जाए। अब आखिर में इसमें जाएगा हरा धनिया कटा हुआ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारी सब्जी में और इसको भी अब अच्छे से मिक्स करेंगे।
और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक दिखने में ये जितनी टेम्प्टिंग लग रही है यकीन जानिए खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको गरमा-गरम चपाती, रोटी या फिर ज़ीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तोरी प्याज़ की एक बहुत ही मज़ेदार और हल्की-फुल्की सब्ज़ी की रेसिपी। नरम-नरम तोरी और प्याज़ के साथ बनने वाली ये सब्ज़ी ज़ायके में इतनी मज़ेदार होती है कि जो लोग तोरी पसंद नहीं भी करते ना, वो भी शौक से खाएँगे। कम मसालों में तैयार होने वाली ये सब्ज़ी गरमा-गरम रोटी या पराठों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अगर आप रोज़ाना के खानों में कुछ सादा मगर टेस्टी बनाना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो आइए बगैर देर के शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना। तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी तोरी प्याज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर तकरीबन हाफ कप मैं डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम करूँगी कि इसमें से धुआँ निकलने लग जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस अब मैंने फ्लेम को थोड़ा-सा बंद कर दिया ताकि थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। उसके बाद फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन किया और इसके अंदर आधा छोटा चम्मच मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया और चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया 1 चाय का चम्मच और इन दोनों चीज़ों को अब हल्का-सा हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही आप देखें ना कि इनमें अच्छी-सी खुशबू आने लगी है, वैसे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनका छिलका मैंने उतार लिया था और इनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। ये टमाटर चले गए इसके अंदर। टमाटर के साथ ही इसके अंदर मैं बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी। अच्छा यहाँ पर हमें ना हरी मिर्चों से इसमें जो है ना तीखापन लाएँगे इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक चॉप करके डाला है और साथ ही यहाँ पर हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो टमाटर हैं जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस ये देखिए इस तरह से हम टमाटरों को कुछ देर के लिए पकाएँगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने टमाटरों को मीडियम आँच पे पका लिया था, तो यहाँ पर देखिए टमाटर अब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। तो आप चम्मच की मदद से इसको इस तरह से मैश भी करते जाएँ। तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का लिया है, जो कि सिर्फ़ कलर के लिए लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है तीखेपन के लिए। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने सब्ज़ी मसाला लिया, कोई भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते स्किप कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा काली मिर्चों। तो बस ये सारे सूखे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और इनको भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। तो बस ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसालों को भी अच्छी तरह से जो है ना भून लिया है ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा मसाला बहुत अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तोरियाँ। तो यहाँ पर तकरीबन आधा किलो मैंने तोरियाँ ली थी जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के और छील लिया था और गोलाई में काट लिया था। तो ये सारी की सारी तोरियाँ चली गई कढ़ाई के अंदर। अब तोरियों को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। तो तोरियों को 1 मिनट के लिए मैंने मसाले के साथ पका लिया था। अब इसके अंदर प्याज़ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे मैंने, जिनको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है मैंने। ये सारे प्याज़ डाल देते हैं इसके अंदर और प्याज़ को भी अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी ये सब्ज़ी बनने वाली है, तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ को भी हमने अच्छी तरह से तोरियों के साथ मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, तोरियाँ अपने पानी में अच्छे से गलेंगी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ, तो यहाँ पर देखिए तोरियों ने अपना पानी छोड़ दिया है, इसमें प्याज़ ने भी अपना पानी छोड़ा है। ये देखिए पानी निकलना शुरू हो गया इसमें से, अभी और भी पानी निकलेगा और इसी पानी में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएँगी। तो बस अब इसको दोबारा से हम कवर करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम में तब तक जब तक पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और सारी चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमने चेक किया है तो ये देखिए पानी ड्राई हो गया है, ऑयल जो हमने डाला था वो सेपरेट हो गया और तोरियाँ बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखिए। तो यहाँ पर हमारी तोरी प्याज़ की सब्ज़ी रेडी हो गई है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये तोरी प्याज़ की सब्ज़ी रेडी हो गई है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लज़ीज़ और कम मसालों में बनने वाली तोरी प्याज़ की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। गरम-गरम रोटी और पराठे के साथ सर्व करें और घर वालों के साथ इस मज़ेदार ज़ायके का लुत्फ़ उठाएँ। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक निहायत मज़ेदार और आसान रेसिपी भिंडी प्याज़। ये ऐसी सब्ज़ी है जो सादा मसालों के साथ भी बेहद लज़ीज़ बनती है और हर घर में शौक से खाई जाती है। नरम और ताज़ा भिंडी को हल्के सुनहरी प्याज़ और हल्के मसालों के साथ पकाया जाए तो इसका ज़ायका और भी निखर कर सामने आता है। ये रेसिपी ना सिर्फ रोज़मर्रा खानों के लिए बेहतरीन है, बल्कि जब दिल चाहे कुछ आसान और टेस्टी बनाने का, तब भी ये बेहतरीन इंतखाब है। आप इसे गरमा-गरम रोटी, पराठे या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें और इसके शानदार ज़ायके का लुत्फ़ उठाएँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से इस मज़ेदार सी भिंडी प्याज़ को बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सादा भिंडी प्याज़ बनाने के लिए यहाँ पर आधा किलो मैंने भिंडियाँ ले ली हैं और आपने जब भी भिंडी बनानी है ना, तो कोशिश यही करनी है कि भिंडी पतली हो और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की मोटी ना हो, वरना आपकी भिंडी प्याज़ की सब्ज़ी बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगी। अच्छा, इन भिंडियों को मैंने पहले अच्छी तरह से धो के छन्ने में रख दिया था। जब पानी अच्छी से निकल गया था ना, फिर किसी भी कपड़े की मदद से इनको ड्राई कर लिया था। आधा किलो मैंने प्याज़ लिया और 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे। अब इन सारी चीज़ों की हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर भिंडियों को काट लेते हैं। तो भिंडियाँ काटना हर किसी को ही आती होगी, लेकिन जो बिगिनर्स हैं मैं उनको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले आप इसको ये ऊपर से और नीचे से कट करके इसको साइड में कर दें। उसके बाद इसको आप दरमियान से छोटा-छोटा काट लें। ये देखिए इस तरह। मैंने इनको थोड़ा-सा ओवल शेप में काटा है, आप चाहें तो राउंड शेप में भी इनको काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी भिंडियों को मैंने कटिंग कर ली है अच्छे से। इनको अब हम एक तरफ रखते हैं और प्याज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज़ को मैंने छील लिया था, अब इनको इस तरह से हमने बारीक-बारीक काट लेना है। बहुत भी बारीक मत कीजिएगा, बस दरमियाना बारीक आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर सारे प्याज़ को भी मैंने अच्छी तरह से काट के तैयार कर लिया है। इसको भी एक तरफ रखते हैं और चलते हैं अब इसकी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हाफ कप मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है, लेकिन अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका था और इसमें से धुआँ निकल रहा था। फ्लेम को मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, ताकि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। मैंने फ्लेम को दोबारा से ऑन किया है और ये सारे प्याज़ जो है ना हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। प्याज़ को अब हमने नरम होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस इतना फ्राई करें कि प्याज़ नरम भी हो जाए और बिल्कुल हल्का-सा कलर इसका चेंज हो जाए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज़ को अच्छे से फ्राई कर लिया और यहाँ पर आप चेक करें, प्याज़ नरम भी हो गई है और हल्का-सा कलर इसने चेंज भी कर लिया है। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी भिंडियाँ ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी भिंडियाँ डाल देंगे इसके अंदर। भिंडियाँ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और उसके बाद भिंडियों को हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो मीडियम हाई फ्लेम में हम भिंडियों को फ्राई करेंगे, ताकि भिंडियों की अपनी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी-सी नरम भी हो जाए। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए साबुत वाली जो पत्ती वाली हरी मिर्च होती है ना, तेज़ वाली, इसको दरमियान से मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं भिंडियों के साथ। तो बस 1 मिनट के लिए मज़ीद मैंने भिंडियों को फ्राई कर लिया। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका छिलका उतार कर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। नमक भी मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब सारे मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से भिंडियों के साथ मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट मज़ीद पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है ना वो साथ-साथ सॉफ्ट भी होते जा रहे हैं और मैं चम्मच की मदद से इसको थोड़ा-सा मैश भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए भिंडियों को मज़ीद पकाते हुए। भिंडियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर दही ली थी, जिसको अच्छी तरह से फेंट कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ी मसाला, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच ऐड किया, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आप ये कीजिएगा कि नमक, मिर्चों की जो क्वांटिटी है ना, वो थोड़ी-थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। तो बस दही और मसाले को भी मैं 1 से डेढ़ मिनट के लिए पका लूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी भिंडी प्याज़ बनकर तैयार हो गई है। जबकि आपने देखा कि कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं।
تو یہ لیجیے ہماری بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بھنڈی پیاز کی سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے، جس کو ہم نے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ تیار کیا، لیکن یہ بہت زیادہ مزیدار بنی ہے۔ تو آپ اس کو گرم گرم روٹی، پراٹھوں یا پھر بوائلڈ رائس کے ساتھ سرو کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں۔ اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔